मेघदूत में प्रकृति चित्रण। कालिदास प्रकृति के प्रवीण चितेरे हैं। उनके सजीव एवं विशद प्रकृति वर्णन हमारे कल्पना चक्षु के सम्मुख एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर देते हैं। मेघदूत में कालिदास ने बाह्य प्रकृति और अंत प्रकृति दोनों का ही बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। बाह्य प्रकृति के प्रति कवि का अनन्य अनुराग जान पड़ता है। उसने प्राकृतिक दृश्यों का ऐसा ब्यौरेवार और संश्लिष्ट चित्रण किया है कि हमारे मानसिक नेत्रों के सामने उनका स्पष्ट चित्र उपस्थित हो जाता है। पूर्व मेघ बाह्य प्रकृति का ही मनोहर रूप योजनात्मक चित्रण है। वर्षा ऋतु और उसमें होने वाले प्राणियों की विविध उत्कंठाओं का जैसा चित्रण मेघदूत में किया गया है, वह अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। मेघ के आगमन से विरही यक्ष उत्कंठित होकर प्रिया के प्राण धारण के लिए संदेश भेजने के लिए आतुर हो उठता है। पर्वत उसके आगमन से पुष्पित कदम्बों के रूप में पुलकित हो उठता है। भोली ग्राम वधू उसे उत्सुकता से देखती है और चतुर पौर वधू उसे अपने चंचल कटाक्षों का विषय बनाती है। वर्षा ऋतु में मानस के लिए उत्सुक हंस उसके सह यात्री बन जाते हैं और गर्भाधान के लिए उत्सुक बला का उसका सेवन करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि मेघोदय पर होने वाला कोई ऐसा प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है जिसकी ओर कवि का ध्यान न गया हो। मेघदूत में प्रकृति चित्रण में ऐसे कई स्थल हैं जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मानस की ओर जाने वाले हंसों का कैसा विशद चित्र दिया गया है। आ कैलासाद विषकिशलय यच्छेद पाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नवसी भवतो राजहंसा सहायः। मेघदूत में कालिदास ने प्रकृति का जड़ और तटस्थ रूप में चित्रण नहीं किया है, अपितु उसमें मानवीय चेतना एवं क्रियाकलाप का समारोप किया है। कालिदास के अनुसार पर्वत अपने सखा मेघ से मिलकर हर्ष से गर्म आंसू बहाता है। काले काले भवती भवतो यस्य संयोग में ते स्नेह व्यक्तिश्चिर विरहजम मुंचतो वाष्पमुष्णम। नदियां मानिनी प्रेमिका की भांति इठलाकर अपने तरंग रूपी भौहें तान लेती है। प्रभात काल में सूर्य अपनी प्रियतमा नलिनी के ओस रूपी आंसू अपने करों से पोंछता है और पुराने पत्तों से पीली हुई क्षीण निर्विंध्या अपनी विरह दशा में मेघ के सौभाग्य को प्रकट करती है। मेघदूत में प्रकृति में सहानुभूति की भावना का भी मनोरम आरोप किया गया है। यक्ष की करुण दशा को देखकर प्रकृति भी उसके प्रति संवेदना प्रकट करती है। जब यक्ष स्वप्न में अपनी प्रिया के आलिंगन के लिए शून्य आकाश में भुजाएं फैलाता है तो वनस्थली देवताओं के नेत्रों से मोटे मोटे आंसू ढलक पड़ते हैं। मामाकाश प्रणीहित भुजम निर्दया श्लेष हेतुर्लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु पश्यन्ति नाम न खलु बहुशो न स्त्रीली देवतानां मुक्ता स्थूलास्तरु किशलये येष्वस्त्रोलेशा पतन्ति। मेघदूत में प्रेम का चित्रण, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मेघदूत श्रृंगार रस का काव्य है। उसमें जिस प्रेम या रति भाव का चित्र हुआ है, ऐन्द्रिक वासना है, लेकिन फिर भी मेघदूत का श्रृंगार केवल एक स्थल को छोड़कर शिष्टता की सीमा को नहीं लांघता। पूर्व मेघ में रति भाव के जितने संकेत हुए हैं
उसमें से कोई भी भौतिक या ऐन्द्रिक वासना के ऊपर नहीं उठ सका है, परंतु उत्तर मेघ में हमें ऐन्द्रिक वासना के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेम के भी संकेत मिलते हैं। अलकापुरी के वर्णन में जहाँ यक्षों के उत्तम स्त्रियों के साथ मधुपान अथवा देवांगनाओं के प्रसादन तथा उपभोग में इंद्रिक वासना की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ यक्ष और यक्ष पत्नी की पारस्परिक निष्ठा में उस प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई है जो पार्थिव धरातल से ऊपर उठकर दिव्यता को प्राप्त हो गया है। सचमुच विरह का अनल दो प्रणयी रिधियों को तपाकर, उनके प्रेम की वासना मल को जलाकर उसे आध्यात्मिक प्रेम का दिव्य कुंदन बना देता है। यक्ष को विश्वास है कि उसकी प्रिया उसके विरह की व्यथा को क्षीण हो गई है, वह उसकी चिंता करती रहती होगी और पूजा व्यवहार में लगी रहकर श्राप की अवधि के दिन गिनती रहती होगी। उसे रात्रि में नींद भी ना आती होगी और विरह शैया पर एक करवट पड़ी रहती होगी। यक्ष अपने संदेश में स्वयं भी उसे विश्वास दिलाता है कि वह प्रकृति में उसी के सादृश्य की खोज करता रहता है और उसका चित्र बनाकर उसके मिलन की कामना करता रहता है। वह उत्तर से आने वाले पवन का गाढ़ आलिंगन करता है कि संभवतः पवन उसकी प्रिया के अंगों का स्पर्श करके आया हो। यक्ष अपनी प्रिया को अपनी सच्चाई का विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि लोग ये बात झूठी ही कहते हैं कि प्रेम वियोग में नष्ट हो जाता है। सच तो यह है कि वह वियोग में बढ़कर राशि हो जाता है। कालिदास ने यक्ष और उसकी प्रिया के प्रणय की एक निष्ठता से सचमुच मानव के लिए आदर्श प्रेम का प्रतीक स्थापित किया है। कालिदास के अन्य काव्यों की भांति मेघदूत से भी हमें यह अमर संदेश मिलता है कि शारीरिक सौंदर्य एक भौतिक वासना पर आधारित प्रेम नश्वर एवं क्षणिक होता है। स्नेहानाहो किमपि विरह ध्वंसिते प्रेते त्वभोगादिष्टे वस्तु न्युपचितरसा प्रेम राशि भवन्ति ही। वह कभी भी सुखकारी और शांतिप्रद नहीं होता। परस्पर समर्पण, त्याग एवं कर्तव्य भावना ही प्रेम को अनश्वर दिव्य बनाती है। मेघदूत में प्रकृति चित्रण की विशिष्ट छटाएं उभारी है। रामगिरी के आश्रमों में वास से लेकर अलकापुरी तक का वर्णन, प्रकृति का श्रम्य वर्णन कवि ने किया है। उज्जैनी के आगे बढ़कर गंभीरा क्षिप्रा की जो सहायक नदी जान पड़ती है, देवगिरी के पर्वतों का वर्णन, कुरुक्षेत्र के मैदानों में गंगा नदी उतरकर मैदान में जब आ जाती है, गंगा का उद्गम हिमालय पर्वत आ जाता है, एक शिला पर प्रकट शंभू के चरण न्यास है, भक्त लोग श्रद्धा से जिसकी परिक्रमा करते हैं, आदि चित्रणों में कवि कालिदास ने प्रकृति के विभिन्न उपादानों को श्रृंगार के रूप में, नायक नायिका के मानवीकरण के रूप में प्रस्तुति दी है। और ये प्रस्तुति विश्व साहित्य में मेघ को दूत बनाकर एक संदेश पहुंचाने की जो चेष्टा कवि कालिदास ने की है, वह अनुपम है।